तो देखिए लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? भगवत गीता का रहस्य। आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी क्रिया में परिवर्तन करने को नहीं कह रहे, पर उसके प्रभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और देखिए यही रहस्य है। ये रहस्य कैसे है? ये चीज बताई जा रही है यहाँ पर, भगवत गीता का यह रहस्य है। कैसे है रहस्य? क्यों है रहस्य? क्योंकि देखिए क्रियाएं तो वो ही है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो ही है। पर अगर उसको भगवान की तरफ वह मोड़ देता है तो उसका जो प्रभाव है वो कितना असीम हो जाता है, इसकी व्यक्ति गणना नहीं कर पाता। इट्स अ बिग आर्ट देखा जाए तो। तभी तो आप देखिए ना, भक्त भी जो कुछ करता है सामान्य ही लगता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, बट स्टिल उसका जो प्रभाव है, जो भी वो कर रहा है, वो बहुत असीम होता है। और ये एक रहस्य ही तो है, क्योंकि व्यक्ति इस चीज को समझ ही नहीं पाता है। तो यही चीज है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं हम। योगाभ्यास के प्रति हमारी धारणा है टांगों को मोड़कर तथा अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग पर ताकते हुए आसन में बैठ जाना एवं इस प्रकार एकांत स्थान पर ध्यान लगाना। अतः यह कैसे हो सकता है कि कृष्ण अर्जुन से योगी बनने तथा साथ ही साथ एक भयंकर युद्ध में भाग लेने को भी कह रहे हो? यही भगवत गीता का रहस्य है। व्यक्ति योद्धा भी बना रह सकता है तथा साथ ही साथ उच्चतम योगी और उच्चतम सन्यासी भी। ऐसा कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को केवल कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना चाहिए, कृष्ण के लिए सोना चाहिए तथा समस्त क्रियाओं को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। तो ठीक है, खा वैसे ही रहा है जो खाता था, सोता, सारी क्रियाएं वैसी ही है, बस वो कृष्ण को अर्पित करके व्यक्ति अब चल रहा है। ये है डिफरेंस। इसी पे देखिए एक बात, अगर आप ध्यान दें तो जब व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा होता है, जब सब भक्ति नहीं कर रहे थे, तब भी आप देखेंगे कि जब दिवाली आती थी तो दिवाली पे क्या होता था? जो भी गणेश जी, लक्ष्मी जी है, उनको भोग लगाया जाता था। इज इट नॉट? तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उस टाइम पर भी दिवाली के दिन का जो वातावरण रहता था वो कुछ विशेष रहता था। क्योंकि आप देखेंगे उस टाइम पर भी जो चेतना है वो बहुत शुद्ध होती है, बहुत कॉन्शियस व्यक्ति रहता है कि हमें गणेश जी या जो भी लक्ष्मी जी हैं उनके लिए शुद्ध चेतना से प्रसाद बनाना है। कितना सफाई से चेतना को शुद्ध रख के व्यक्ति काम करता है उस टाइम पर। तो सोचिए ना, वैसा ही अगर व्यक्ति, वो जो प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से एक अलग ही वातावरण रहता था उसी दिन, कि आज लक्ष्मी जी गणेश जी को भोग लगा के लगाना है तो सफाई से एकदम शुद्धता से काम होना चाहिए। अब रोज ही अगर ऐसा करे तो कितना पवित्रता का अनुभव करेगा वो। और अभी आप सब ऐसा कर ही रहे हैं, डेली भोग लगाते हैं। अभी ऐसा वातावरण आप महसूस करते ही अगर डेली भोग लगाते हैं तो। हाँ, ये बात अलग है कि अब उस चीज के अभ्यस्त हो गए हैं। काफी टाइम बाद दिवाली साल में एक बार आती है, तो दिवाली को लगता था, दिवाली को जो भी भोग वगैरह लगता था तो वो विशेष लगता था, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन ही हो रहा है। लेकिन अब प्रतिदिन ऐसा हो रहा है तो भक्त इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ आप देखेंगे विशेष तो लगता ही है, पर बस वो चीज है कि अब अभ्यस्त हो गए। तो आप इस चीज पर विचार कर पा रहे हैं कि ये जो यज्ञ में चेतना है ये अलग होती है, और ये हम हमारे कर्मी जीवन में भी अनुभव कर चुके हैं।
कि ये जो यज्ञ में चेतना है कि इस तरह से प्योर कॉन्शियसनेस से हमें कुछ स्पिरिचुअल वर्क करना है, वो एक चेतना वो अलग ही होती है। वातावरण ही बिल्कुल अलग होता है। तो सोचिए ना कितना सिंपल है, खाना तो हम रोज बनाते ही हैं, तो उसको अब ऑफर करते हैं, तो वो अलग हो जाता है। तो यही चीज है, क्रियाएं सारी वही है, बस उन्हें कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है। इस प्रकार व्यक्ति उच्चतम योगी एवं उच्चतम सन्यासी बन सकता है। आप सोचिए ना कितनी इजी है सारी चीजें। कोई भी तो नहीं कह रहा है कि उस परम पिता परमेश्वर पर ध्यान लगाइए, जो काफी डिफिकल्ट भी है। बस जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं, उसको कृष्ण को अर्पित करने को कहा जा रहा है। हमारी कुछ भी जो डेली चीजें हैं, उसमें तो कुछ चेंज करने को कहा ही नहीं जा रहा है। यही रहस्य है। रहस्य तो है ही ये, व्यक्ति कहाँ समझ पाता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो भक्ति नहीं कर रहा है। पर एक जो भक्त है, वो नियमित रूप से करता है, तो वो ही इस चीज को समझ सकता है। देखिए, समझा नहीं, इस चीज को एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। इसी पर देखिए एक और चीज अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखेंगे भक्ति करने से पहले जब बाहर कहीं खाना खाते थे, तो हो सकता है उस टाइम पर वो हमें जो भी भोजन है वो बहुत अच्छा लगता था। पर वास्तविकता में अब आप सोचिए ना, क्या अभी भी उस तरह की चेतना है? उस टाइम वो अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम पर हमारी वैसी चेतना थी। पर अब बाहर के खाने की तो छोड़िए, घर में भी अगर शुद्ध चेतना से भी बना है, तो भोग तो व्यक्ति नहीं ही खाता है। भक्त की बात हो रही है। प्रसाद ही खाना है। तो ये चेतना का परिवर्तन ही तो है। तो यही चीज है कि इस प्रकार व्यक्ति उच्चतम योगी एवं उच्चतम सन्यासी बन सकता है। उसकी चेतना ही परिवर्तित हो जाती है। यही रहस्य है। भगवत गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग करना सिखाते हैं, किंतु अर्जुन इसे अत्यधिक कठिन कहकर अस्वीकार कर देता है। तो अर्जुन को महान योगी कैसे माना जा सकता है? यद्यपि कृष्ण अर्जुन को ध्यान पद्धति अस्वीकार करते हुए देख रहे थे, तथापि उन्होंने अर्जुन को सर्वोच्च योगी घोषित किया, क्योंकि तुम सदैव मेरा चिंतन करते हो। कृष्ण का चिंतन सारी योग पद्धतियों का सार है, चाहे वह हठ, कर्म, ज्ञान, भक्ति या योग, यज्ञ तथा दान की कोई अन्य पद्धति हो। आत्मज्ञान हेतु समस्त प्रस्तावित क्रियाओं का अंत कृष्ण भावना या कृष्ण के सतत चिंतन में ही होता है। तो देखिए, ये वो ही चीज है कि कोई व्यक्ति बहुत सारी चीजें कर कर जो लास्ट स्टेज है वहां पर जा रहा है, और कोई व्यक्ति डायरेक्टली ही उस लास्ट स्टेज से ही स्टार्टिंग कर रहा है। तो सोचिए ना, पूरी काफी सारी चीजें फॉलो करके वो जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज नहीं बोलेंगे, उसे स्टार्टिंग का स्टेज ही बोलेंगे। स्टार्टिंग के स्टेज पे पहुंचने से पहले वो काफी सारी चीजें करने के बाद वहां जा रहा है, और कोई व्यक्ति डायरेक्टली ही उस स्टार्टिंग स्टेज से स्टार्ट कर रहा है, तो कितना टाइम बच जाएगा। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है, कृष्ण का चिंतन सारी योग पद्धतियों का सार है। अच्छा, अब इसमें एक बात क्या आ सकती है कि हम कुछ भी काम करते हैं, तो उसे इजीली कृष्णा से कैसे कनेक्ट करें? आप खुद सोचिए, अभी आप जो भी पूरे दिन भर करते हैं, क्या कहीं कठिनाई महसूस होती है कि इसको कृष्ण से कैसे कनेक्ट करें? इसका सबसे जो इजी तरीका है वो क्या है? उसमें अफेक्शन का एलिमेंट डाल। अब इसको देखिए, समझे। जैसे
कुछ भी हम किसी के लिए काम करते, किसी व्यक्ति से जिससे हमें प्रेम है, उसके लिए हम कुछ काम करते हैं, तो उस काम को करते हुए भी हम उस व्यक्ति का ही स्मरण करते हैं। जैसे जो माताएं हैं, वो अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, उसका कुछ भी फेवरेट चीज है, तो खाना बनाते वक्त भी अपने बच्चे का ही वो स्मरण करती रहती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, वो खाएगा तो उसे कितना खुशी मिलेगी। तो रस है तभी तो ऐसा है, होता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यही चीज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, दैट देयर शुड बी एसेंस ऑफ लव। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, बस उसमें अफेक्शन का एलिमेंट डाल दीजिए आप, अपने आप कृष्ण से वो जुड़ जाएगा। आत्मज्ञान हेतु समस्त प्रस्तावित क्रियाओं का अंत कृष्ण भावना या कृष्ण के सतत चिंतन में ही होता है। मानव जीवन की यथार्थ सिद्धि समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हुए सदैव कृष्ण भावना में रहने तथा सदैव कृष्ण के प्रति जागरूक रहने में ही निहित है। तो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, बस ट्राई करते रहिए कृष्ण की स्मृति हो। कनेक्ट करने का मतलब ही क्या है, क्यों कनेक्ट करना है? ताकि कृष्ण हमेशा स्मरण में रहे। अब देखिए ना, ये चैंटिंग और हियरिंग का कितना इजी साधन है। चैंटिंग आप कभी भी कर सकते हैं, आपके दोनों हाथ भी अगर काम में लगे हैं, फिर भी आप जीव से भगवान का नाम बोलते रह सकते हैं निरंतर। हमेशा कथा सुन सकते हैं कुछ भी काम करते हुए। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई कर्तव्य अर्थात नियुक्ति खोजते रहना चाहिए, क्योंकि क्षण भर को भी खाली रहना बुरी नीति है। आपने सुना होगा, ये होता है खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसे कुछ होता है। खाली नहीं बैठना चाहिए। तो इसी पर देखिए, एक अमेजिंग चीज आपको बताती हूँ। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, एकादशी वाले दिन उन्होंने उपवास किया था और निर्जला उपवास किया था। लेकिन पूरे दिन क्या किया उन्होंने? उनसे पूछा था प्रभु जी ने, उन्होंने बताया पूरे दिन उन्होंने फिल्मी गाने सुने। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। हाँ, ये प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। अब देखिए, उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। दिन भर तो कोई माला नहीं कर सकता है, तो ये सीखना होगा कि दिन भर कैसे भगवान की सेवा में नियोजित रहे व्यक्ति। किसी को आप जब गाइडेंस देंगे तभी तो वो करेगा, उसको कैसे पता है? नहीं, सोचिए ना, जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसका स्वरूप ही क्या है? सेवा का। तो कृष्ण की सेवा नहीं है तो माया की तो सेवा है ही। गीता में स्वयं भगवान ये चीज कहते हैं कि व्यक्ति जो है एक भी क्षण बिना कर्म करे नहीं रह सकता है, कि वो कुछ करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा कुछ ना कुछ वो करेगा ही, एक क्षण भी बिना कुछ करे नहीं रह सकता है। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई कर्तव्य अर्थात नियुक्ति खोजते रहना चाहिए, कि कैसे वो कुछ भी कर रहा है तो उसमें कृष्ण का उसको स्मरण हो, क्योंकि क्षण भर को भी खाली रहना बुरी नीति है। तो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो माया की सेवा तो है ही। माया तो प्रीचिंग करती ही रहती है कि उसकी सेवा में व्यक्ति लगे। अरे समझा करो, कुछ नहीं मिलेगा कृष्ण की सेवा से। आओ मेरे पास आओ, लात नहीं खानी तुमको, आओ आओ, मैं तुम्हें बहुत पुचकारूंगी, लेकिन लात से।
क्योंकि लात के भूत बात से तो नहीं मानते हैं। भक्तों की बात तो तुम्हें माननी नहीं है, तो आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तुम्हें लात से समझाती हूँ। देखिए ये हमें मजाक लग रहा है, पर वास्तविकता में यही तो स्थिति है। इस वजह से एक तरह से प्रभुपाद जी यहाँ वार्न कर रहे हैं, खाली रहना बुरी नीति है। खाली तो रहना ही नहीं चाहिए। आप सोचिए ना, क्या एक भी क्षण हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है? हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ बस चलता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा दिमाग। तो कभी भी प्रभु जी खुद इस चीज को बताते हैं कि खाली बहुत डेंजरस है, कभी भी खाली बैठना ही नहीं चाहिए। तो खाली बैठना बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। ऐसी नियुक्तियों द्वारा जब वह वास्तविक प्रगति करता है, तो वह भले ही शारीरिक रूप से भले ही कार्य ना करे, किंतु अपने अंतर में सदैव कृष्ण के चिंतन में नियुक्त रहता है। फिर से देखिए, ऐसी नियुक्तियों द्वारा जब वह वास्तविक प्रगति करता है, तो वह भले ही शारीरिक रूप से भले ही कार्य ना करे, किंतु अपने अंतर में सदैव कृष्ण के चिंतन में नियुक्त रहता है। फिर भी प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का परामर्श दिया जाता है। कृष्ण की सेवा में व्यक्ति विविध प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य इच्छुक भक्तों को इन क्रियाओं में मार्गदर्शित करने में सहायक होना है। कृष्ण भावना में कार्य करने वालों के लिए कृष्ण की सेवा हेतु दिन में पर्याप्त घंटे भी नहीं मिलते। वहां सदैव क्रियाएं हैं, रात दिन नियुक्तियां हैं, जिसे कृष्ण भावनामृत के साधक बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। आप खुद ये चीज देखते होंगे कि पूरा दिन कैसे झट से चला जाता है। इनफैक्ट जो भक्त है, भाग दौड़ कर काम करते रहते हैं। काम इन सेंस जो भी सर्विसेज है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बट फिर भी आप देखिए ना, दिन तो निकल रहे हैं, बट पहले जो दिन निकलते थे जब हम भक्ति नहीं करते थे, और अब जो दिन निकलते हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। मैं तो हर दिन इस चीज पे विचार करती हूँ कि सच में पहले जो दिन थे जब निकलते थे, तो कितना दुख होता था। अरे बहुत ज्यादा, एटलीस्ट मुझे, कि अरे दिन निकल रहे हैं, मेरी उम्र बीत रही है, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, ये वो। लेकिन अब देखिए, ऐसा नहीं है। हर दिन हमारा जैसे निकल रहा है कृष्ण भावना भावित होकर, ये चीज दिख रही है कि हर दिन हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम कृष्ण के करीब ही जा रहे हैं, कृष्ण के लिए हमारा प्रेम ही बढ़ रहा है। और ये चीज हम खुद देख पा रहे हैं, इज इट नॉट? तो कितना डिफरेंस है। और लोग आप देखेंगे, कि देखिए भागवतम में भी बताया गया है कि जो सूर्य है वो व्यक्ति की आयु को हर रहा है। किसकी? कौन से व्यक्ति की? जो भगवान का भजन नहीं करता है। तो जो भगवान का भजन नहीं करता है, हर दिन जैसे दिन निकल रहा है, तो उसकी जो आयु है वो छीन ही तो होती जा रही है। भक्तों के साथ ये नहीं है। आयु छीन होने का मतलब क्या है? कि जो जीवन है वो नष्ट हो रहा है, जो जो समय उनका बीत रहा है वो अब आएगा तो नहीं वापस, तो वो वेस्ट होता जा रहा है। फिर भक्तों के केस में ऐसा नहीं होता है, वो तो भगवान के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये तो एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट कुछ नहीं है। ये देखिए बहुत अमेजिंग चीज है भगवान की भक्ति में, कि चाहे से व्यक्ति कुछ छोटी सी भी सेवा कर रहा है भगवान के लिए, तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट ही है। कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है, गेन ही गेन है, क्योंकि वो शाश्वत रूप से उसके अकाउंट में फिक्स हो जाता है।
तो यही चीज है कि जो व्यक्ति है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। दिन रात नियुक्तियां हैं जिसे कृष्ण भावनामृत के साधक बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। वही वास्तविक सुख का स्तर है। आप देखिए ना, यही वास्तविक सुख का स्तर है कि हम कुछ भगवान के लिए कर पाए। हर दिन देखिए इस पर विचार करना चाहिए सोने से पहले कि आज हम भगवान के लिए क्या कर पाए। यही वास्तविक सुख का स्तर है। कृष्ण के लिए सदैव व्यस्त रहना तथा संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाना। भौतिक जगत में यदि कोई हर समय कार्य करे तो वह बहुत थक सकता है, परंतु यदि कोई कृष्ण भावना में कार्य करे तो वह हरे कृष्ण का जाप करने तथा दिन में चौबीसों घंटे भक्ति मूलक कार्यों में संलग्न रहने के उपरांत भी कभी नहीं थकता। अब इसका अर्थ क्या है? माता जी हम तो थक जाते हैं, हमें तो नहीं है इतनी एनर्जी। माता जी कह रही थी मैं तो 8 घंटे सोती रहती हूँ। तो देखिए थकने का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स व्यक्ति जब कुछ भी कर रहा है, शरीर में थकावट हो सकती है, पर यहाँ शरीर के थकावट की बात नहीं हो रही है। मन की थकावट की बात हो रही है। शरीर से थक जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति मन से थक जाए। आप सोचिए ना, भगवान की भक्ति में एक अलग ही प्रकार की रुचि है। ये तो सोचिए भक्ति में एक ही कार्य व्यक्ति जो पूरा जीवन करे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक ही कार्य को पूरा जीवन कैसे व्यक्ति कर सकता है? कितनी अमेजिंग चीज है ये। अभी भक्तों को जितना भी टाइम हुआ है, जितने भी महीने या साल हुए हैं, कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ चेंज कर रहे हैं। वही हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, वही सुबह उठते हैं, वही दर्शन करते हैं, कुछ चेंज नहीं है। तो देख रहे हैं एक अलग ही प्रकार की रुचि है जिसे भक्त पूरा जीवन करता है। पर यहाँ अगर भौतिक जगत की कुछ भी बात आए, कुछ भी भौतिक काम की बात आए, तो आप देखेंगे व्यक्ति थक जाता है, शरीर से नहीं मन से भी थक जाता है, ऊब जाता है। जॉब में भी व्यक्ति को चेंज चाहिए, हर ही चीज में चेंज चाहिए। इसी का देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप देखेंगे जो मंदिर में भक्त माला बनाते हैं, तो 30 35 40 साल से माला बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बोर हो रहे हैं। लेकिन मंदिर से बाहर आप देखिए, अब देखिए माला का भी डिफरेंस है। मंदिर से बाहर जो माला बनाते हैं व्यक्ति, वो एक ही स्टैंडर्ड डिजाइन की होती है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट करने की भावना से नहीं बनाई जाती, माला को बेचने की भावना से बनाई जाती है। पर यहाँ आप देखिए मंदिर में डेली डेली का आप श्रृंगार देखिए कितना सुंदर होता है। एक एक जो भी आप देखते हैं भगवान की कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, जो भी माला वगैरह होती है, वो भक्त अपने हाथों से बनाते हैं। आप देखेंगे सुबह जो दर्शन है, वो तो फिर भी हम इतना डिटेलिंग में नहीं कर पाते, एकदम ध्यान से दर्शन करें। लेकिन शाम का जो कीर्तन होता है, उसमें आप देखेंगे जो डीटी दर्शन होता है शाम को, फोटोज वगैरह डिस्प्ले होती है, उसमें आप देखिए डिटेलिंग से अगर आप देखें कीर्तन करते करते, तो पुजारी लिटरली कितना मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ परिश्रम लग रहा है, उसमें भी एक टेस्ट है। तभी तो आप देखिए ना, प्रतिदिन हर रोज नया श्रृंगार, हर ही दिन तो फेस्टिवल जैसा लगता है। इज इट नॉट? हर दिन बहुत ही सुंदर श्रृंगार, कुछ अलग।
तो मैं बस यही विचार करती रहती हूँ, आज इतना सुंदर श्रृंगार, आज कुछ फेस्टिवल तो नहीं है? हर दूसरे दिन यही विचार आता है। तो ये सोचना चाहिए कि भगवान की भक्ति में व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, तो वो बोर नहीं होता है। इसी पर देखिए एक और चीज़ है, जैसे जिनके भी घर में डीटी है, तो आप देखते हैं डीटी वर्शिप करने का भी बहुत प्रभाव होता है। आप बहुत एब्ज़ॉर्ब होते हैं जब आप डीटी वर्शिप करते हैं। कितनी सारी सेवाएँ होती है डीटी वर्शिप में भी, श्रृंगार करना, ड्रेसेस वगैरह चेंज करना, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। आज ये करना है, आज वो करना है। तो जो भी आप देखेंगे भक्त डीटी वर्शिप करते हैं, उनको भी बहुत लाभ है। और एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? जब आप डीटी वर्शिप करते हैं, तो अ, आँखों से आप देखते हैं, जो भी आपके घर में विग्रह है, तो उनका जो वो जो विग्रह है, वो आँखों में भी दिखने लगता है। आँखों का बड़ा प्रभाव होता है ये। जैसे अभी भी आप देखिए, सुबह जो भी हम दर्शन करते हैं, एक बार आप अ, भगवान का जो विग्रह है, उसको स्मरण करने का ट्राई करिए, झट से आ जाएँगे। एक बार आँखें बंद करके स्मरण करने का ट्राई कीजिए, राधा श्याम सुंदर को, झट से देखिए सामने आ जाएँगे। तो देखिए आँखों का कितना प्रभाव होता है। मैं खुद इस चीज़ को अभी भी आप देखेंगे, इससे आप रिलेट कर पाएँगे कि पहले ऐसा करना बहुत मुश्किल मुश्किल होता होगा कि भगवान का जो विग्रह है आपकी आँखों के सामने आए, पर अब ऐसा नहीं है। तो सोचिए ना, इतने से टाइम भक्ति करके इतना चेंज आ रहा है, पूरा जीवन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे, तो कितना चेंज आएगा। इसी को सोच-सोच के सच में बहुत उत्साह मिलता है कि इतने से टाइम में इतना चेंज है, अगर पूरा जीवन कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, तो क्या ही कहना उसका। तो ये चीज़ है कि भक्ति में ऐसा रस है कि व्यक्ति कभी थकता नहीं है, ऐसा नहीं है कभी बोर हो रहा है। किंतु यदि हम जड़ संसारी ध्वनि की तरंगों को झंकृत करें, तो हम शीघ्र ही पस्त पड़ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? आप देखेंगे शुरू में कोई भी जो भौतिक शब्द है, शब्द या कुछ भी, कोई भी चीज़, वो शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बाद में वो पस्त पड़ जाती है। पस्त का मतलब क्या है? दैट यू फील ड्रेन्ड, जैसे बस खत्म, किसी ने आपकी एनर्जी छीन ली हो, इस तरह का फील होता है। अभी लिटरली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगी। अभी ये कुछ चल रहा था संक्रांति-वक्रांति का, पतंग-वतंग उड़ाते हैं। तो जो भी फ़िल्मी गाने होते हैं, वो बस चारों तरफ इधर-उधर सब जगह बज रहे थे। इट वाज़ लिटरली सो मच टॉर्चरिंग फॉर मी। मैंने तो बस सच में 24 आवर्स मेरे कानों में ये था, रात को 12 बजे तक गाने चल रहे थे, मैं इसको लगाकर सो रही थी रात को। मेरा कीर्तन मैंने चलाया एंड आई वाज़ बस इसको चलाकर मैं सो रही थी, इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग था। तो आप सब भक्त भी इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भौतिकतावादी जो चीज़ें हैं, उसमें आपकी जो एनर्जी है, बहुत ड्रेन फ़ील करेगी। यही चीज़ देखिए मैं एक भक्त को समझा रही थी, एक व्यक्ति को समझा रही थी कि अभी ठीक है, जो व्यक्ति है, सोचिए ना वो इस तरह से फ़िल्मी गानों पर सुन रहा है या कुछ भी डांस-वांस कर रहा है, उसमें वो उसका सुख ढूँढ रहा है, इस वज़ह से ही तो कर रहा है। वो सोच रहा है ऐसा करने से मैं सुखी हो जाऊँ। पर भक्ति व्यक्ति जब करे, भक्ति का जब उसे थोड़ा भी सुख प्राप्त होगा, तो खुद उसको समझ में आने लगेगा कि ये जो जो भी मैं ये कर रहा था पहले, ये जो भी फ़िल्मी गाने हैं, उस पे डांस-वांस, ये सुख एकदम तुच्छ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हाइली ये चीज़ बहुत हेवीली रिफ्लेक्ट कर पा रही थी मैं कि कितना तुच्छ है।
आप देखेंगे फिल्मी गाने सुने काफ़ी पता नहीं कितना ही टाइम हो गया, पर अभी 2 दिन से जब मेरे कानों में जा रहे थे, तो इतना गंदा लग रहा था, कितना मतलब कैसे-कैसे वर्ड्स उसमें वो लोग यूज़ करते हैं। पहले इट वाज़ नॉर्मल फॉर अस। मुझे लिटरली बहुत शर्म आ रही थी कि कैसे-कैसे गाने लोग सुन रहे हैं बड़े आराम से और वो भी इतना साउंड में चला रहे हैं। तो देखिए कॉन्शसनेस का कितना फ़र्क पड़ता है। कैसे-कैसे वर्ड्स होते हैं उसमें, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी सच में। और पहले हम इन्हीं गानों को गाया करते थे, अपने घर वालों के सामने। तो ये चीज़ स्पष्ट देख पा रहे हैं आप, कितना फ़र्क पड़ता है। किंतु यदि हम जड़ संसारी ध्वनि की तरंगों को झंकृत करें, तो हम शीघ्र ही पस्त पड़ जाते हैं। वी फील सो मच ड्रेन्ड। आध्यात्मिक स्तर पर थकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो थकने का मतलब शरीर की बात नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स शरीर तो ये जड़ पदार्थ है, इसमें आत्मा है इसलिए ये चल रहा है, ये तो किसी काम का नहीं है ये। तो जब भी हम अ, एनर्जी फील नहीं करते हैं तो वी टेक रेस्ट। तो थकने का मतलब बॉडी वाली थकान नहीं हो रही है, यहाँ मन की थकान हो रही है कि ऐसा नहीं है बोर हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक स्तर पर थकने का प्रश्न ही नहीं उठता। आध्यात्मिक स्तर परम पूर्ण है। भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्यशील है। भौतिक जगत में अपने परिश्रम के लाभों का उपयोग निज इंद्रिय तृप्ति में ही होता है, किंतु एक यथार्थ योगी ऐसे लाभों की इच्छा नहीं करता। अतः कृष्ण के अतिरिक्त उसकी अन्य इच्छा नहीं होती, एवं कृष्ण तो पहले से ही वही है। देखिए अब इस लाइन का मतलब क्या है? कृष्ण के अतिरिक्त उसकी अन्य इच्छा नहीं होती, एवं कृष्ण तो पहले से ही वहां है, वहां ही होते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, जब आप उसको भगवान के संबंध में करते हैं, तो वो वो भी स्पिरिचुअल बन जाती है। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे डीटी जो भगवान का जो दर्शन है उसी की अगर बात करें, तो भगवान को जो पुष्प अर्पित है, जो कॉस्ट्यूम जो भी वस्त्र है, वो भगवान ने जो पहने हुए हैं, वो देखने में भौतिक लग रहे हैं, पर भगवान को अर्पित करने के साथ ही वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। और आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? कि वो कृष्ण से अलग नहीं होते। तो ये इस लाइन का यही अर्थ हुआ, कृष्ण तो पहले से ही वहां होते हैं। जो भी आप देखते हैं, जो भी पुष्प अर्पित किया है, व्हाटएवर कुछ भी दिखने में वो भौतिक लग रहा है, पर वो स्पिरिचुअल हो जाता है, सब ब्रह्म हो जाता है। भ्रम नहीं बोल रही मैं, भ्रम इल्यूजन नहीं, ब्रह्म आध्यात्मिक हो जाता है। और इसी के उपरांत कृष्ण से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो उसको कृष्ण का संपर्क प्राप्त होता है। भगवान का नाम जप कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, कुछ भी, तो उसको कृष्ण का संपर्क प्राप्त होता है। और ऐसे संपर्क प्राप्त करते-करते क्रमशः इस जगत से वह मुक्त होता है, मुक्त होता जाता है। देखिए इस पर भी एक चीज़ बताई थी प्रभु जी ने कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अर्थ है? तो मुक्ति का अर्थ क्या है? अविद्या से मुक्ति होना। तो जब भी ये बात कही जाती है कि व्यक्ति मुक्त हो रहा है, उस अ, तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी अविद्या खत्म होती जा रही है। और जब ऐसे क्रमशः वह मुक्त होता जाता है, तो फिर वो भगवान के पास लौट जाता है। तो यही चीज़ है। इस पर देखिए एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी। हमारा ये वाला भी जो चैप्टर है, यहाँ पर फिनिश होता है। I'll see if there are any questions first.
एक माता जी कह रही हैं कि जब से उनके घर में विग्रह आया है, तो काफ़ी चेंजेस है। तो ये बात तो है ही, वो स्वयं भगवान है। ठीक है। इस पर भी देखिए एक और चीज़ आप देखेंगे, बचपन में जब आप डॉल्स से खेलते थे, तो वो साधारण डॉल्स थी। पर अब व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, तो वो साधारण डॉल्स मात्र नहीं है। इस पर भी एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भक्त थे, उन्होंने टेम्पल जॉइन कर लिया था, तो वहां पर वो विग्रह पूजा कर रहे थे। तो उनके पिताजी एक बार टेम्पल में आते हैं और वो देख रहे थे कि वो इस तरह से विग्रह की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये क्या खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो वो ऐसे कहने लगे कि क्या मैंने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तुम गुड़ियाओं के साथ खेलने लगो। समझना चाहिए वो साधारण डॉल्स नहीं है, वो स्वयं भगवान है। ठीक है, तो इसी पर देखिए एक और बात मैं कहना चाहूंगी, एक बात रह गई थी। सुबह की क्लास में ये चीज डिस्कस हो रही थी। आप देखेंगे कि भगवान का स्मरण करने में कहाँ दिक्कत आती है। आप देखेंगे भगवान का जब तो हमें करना ही होता है, लेकिन अन्य क्रियाएं जो हम करते हैं, उससे भी हमारा हृदय शुद्ध होता है। लेकिन आगे अब क्या बात आ रही है कि मन में भगवान का स्मरण करने में दिक्कत क्या आती है। इसका आंसर है टेस्ट नहीं। प्रभु जी बता रहे थे कि एक भक्त 8 घंटे तक अ, भागवतम पढ़ते हैं, 8 घंटे तक। तो वो वही चीज बता रहे थे कि किसी चीज में नेचुरल टेस्ट आपको होता है, तो वो आपको टफ नहीं लगता है। इसका देखिए सुबह ही बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझा रहे थे प्रभु जी, रसगुल्ले का एग्जाम्पल। आप सोचिए, क्या रसगुल्ले में हमें कोई प्रयास करना होता है? क्या हम कहीं पर ट्यूटोरियल देखते हैं कि रसगुल्ले का आस्वादन हम कैसे करें? ऐसा तो हम कहीं नहीं देखते। हम कैसी भी अवस्था में हो, रसगुल्ला चाहे से हम खड़े होकर खाए, पद्मासन लगा के खाए, कैसे भी खाए, हमको उसका टेस्ट मिलेगा ही। क्योंकि उसके लिए हमें नेचुरल टेस्ट है, हमें वो अच्छा लगता है, मीठा रसगुल्ला। तो यही चीज है, भगवान का स्मरण भी, भगवान की जो भी भक्ति है, अभी टेस्ट नहीं है, पर आगे जाकर जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, यह टेस्ट सहज मिलने लगता है और उसमें कुछ प्रयास नहीं करना होता। और ऐसा टेस्ट आप देखेंगे भगवान कभी कभी देते भी हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं या कुछ और चीज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वी विल स्टॉप हियर नाउ। हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है। Tomorrow we will start with our next chapter if Krishna is will. Hare Krishna.